दयाल जी पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। जी, आपने जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही आपने जो है कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस पर्यावरण की मुहिम में आप कैसे शामिल हुई, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? ये प्रेरणा मुझे अपने माता पिता के जीवन से मिली। मैं सन 1970 की बात है। मैं उस समय 12 साल का था और उस समय हमारे क्षेत्र में जो है ऐसे घटना घटी क्योंकि महिलाओं को 5-6 किलोमीटर दूर चारा पत्ती के लिए जाना पड़ता था। या तो महिलाएं वन्य पशु के शिकार हो जाती थी और या वो पहाड़ों से पैर फिसलने से उनकी मौत हो जाती थी। तो इस क्योंकि मुझे जो है अपनी माँ का दर्द सताने लगा क्योंकि वो चारा पत्ती के लिए जाती थी। तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये दर्दनाक घटना क्यों होती है। तो उन्होंने कहा कि ये चारा पत्ती के बाद यदि हमारी बंजर भूमि में होती तो महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ता। तो मैंने पिताजी से पूछा कि क्या मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अवश्य आप कार्य कर सकते हैं। तो मैंने जो है संकल्प लिया था कि ये हमारी जो बंजर भूमि है ये हरा भरा बनाने के लिए मैंने बेड़ा उठाया। बहुत अच्छी बात है सर। आपने जो है उन महिलाओं का दर्द जानने की कोशिश की जो अकस्मात हम देखते हैं कि पहाड़ों में यदा कदा जो पहाड़ों में फिसलने के कारण महिलाएं जो है चारा पत्ती के लिए जंगल में जाती हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये कई बार भालू और अन्य वन्य जीवों के शिकार हो जाती है। आपकी बहुत ही जो है जो सोच थी वो बहुत सकारात्मक थी। और अगर हर व्यक्ति पहाड़ों के लोग इस तरीके से जो है चारा पत्ती के जो है खूब अगर जो है अपने क्षेत्रों में जो बन लगाएं तो निश्चित रूप से जो है महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा और इस प्रकार की घटनाएं जो है कम से कम हो सकेंगी। बहुत अच्छी पहल की आपने। और उसके पश्चात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है जो आपने कह रहे हैं कि बंजर भूमि में आपने जो है वन तैयार किया, वो किस प्रकार से आपने जो है तैयार किया है, थोड़ा जानकारी देंगे हमें। उसमें ऐसा था कि मतलब नर्सरी कहनी थी और मैंने पिताजी से परामर्श किया था। तो पिताजी ने कहा कि ये हम बीज जो है जंगल से ला सकते हैं। तो हम जो है पिताजी और मुझे जो है जंगल जाना पड़ा 5-6 किलोमीटर। वहाँ से हमने वो बांज के बीज लाए हैं और उस बीज को कुछ तो हमने नर्सरी के लिए रखा और कुछ हमने गड़ा यंत्र के द्वारा बंजर भूमि को उसको जो है मिट्टी से मतलब खड़ा करके जो उन बीजों को बोया और ऐसा जो हमारा जो है ये कार्य निरंतर चलता रहा। बहुत बढ़िया बात सर। आपने जो है खुद ही जंगलों से जो है आपने बीजों को एकत्रित किया और खुद ही जो है उनको नर्सरी के द्वारा तैयार करके फिर आपने जो है पौधरोपण का कार्य शुरू किया। लेकिन एक बात और थोड़ा दिलचस्प यहाँ पे लग रही है कि आपने जो है अपनी भूमि के साथ साथ जो है आपने जो वनीकरण मेरे ख्याल से जो है आपने वन भूमि पे भी किया है। तो वहाँ पर किस तरीके से आपको जो है सहमति या आपको अनुमति मिली कार्य करने की, थोड़ा ज़रा हमें आप बताएंगे। उस समय यह है कि जो हमारे जो निजी भूमि है 50 नाली के करीबन है। पहले हमने शुरू वहाँ से किया और उसके आसपास के जो वन भूमि है सिबल स्वामी की वन भूमि है वो आपके 100 हेक्टेयर से ऊपर है। तो उस हमने जैसे कि हमारे कत्याण नामी तोक है, आपका परगिल नामी तोक है, आपका अखड़ू नामी तोक है। इस कबर को हमने जो है मतलब इसको जो हमने वृक्षारोपण के लिए कवर करना चाहा तो हमने वहाँ भी बीज का रोपण किया। और हमने उसके बाद सन 72 में हमने प्रधान को साथ लेकर के उनकी साबिकता से लेकर के जो है उनको अपने साथ लेकर के उन्होंने ये हमें जो है परमिशन सहमति पत्र प्रमाण पत्र इसको जंगलों को हरा भरा बनाने के लिए दिया। तो उस समय क्या वन विभाग का धारणाधिकार नहीं होता था जंगलों में या वो वन विभाग ना, उस समय कोई वन विभाग नहीं था। सिर्फ प्रधानों को जो सहमति वो जो उनके अंडर में जो जंगल होते थे। अच्छा, आप उत्तरकाशी में यहाँ पर भी आपने इतना वन तैयार किया, लेकिन इससे पहले आपने जो अपने क्षेत्र में जो है किस तरीके से आपने मिल करके वहाँ पे जो है आपकी जो मुहिम थी कि आपने जो मरुभूमि को, जो बंजर भूमि थी उसको जो है आपने हरा भरा बनाना था, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए आपने वहाँ पे? हमने वहाँ पे जो है ग्रामीणों का जन सहयोग लिया और प्रधान का भी जन सहयोग लिया। और उस समय हमने जो ये नारा दिया था जंगल बचाओ जीवन बचाओ का नारा दिया था। और इसके साथ साथ हमारे साथ हमें पेड़ मतलब काफ़ी
प्रयास करता था, निरंतर लगाता रहता था, रात दिन झुका रहता था। तो ग्रामीण महिलाएं थोड़ा उनका भी साथ हो गया। तो उन्होंने जब देखा कि मतलब वास्तव में यहाँ पे पोखरियाल जी लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और तब जाके हम जो है इस मिशन पे हमने जो वहाँ पे 4 विशाल वन बनाए ग्राम भैंत में, जहाँ की इस समय अभी धरातल पर जो है 10 लाख पौधे उपलब्ध है, जिससे कि महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ता, चारा पत्ती वहीं से मिलती है। और पानी के स्रोत बढ़े, पानी के स्रोत जो है प्रत्येक साल जो है मतलब वो पानी की बढ़ोतरी हो रही है। और 2 गाढ़ जो सूखे गाढ़ थे वो अब नदी में तब्दील हो गए। और उसके नीचे जो गुरसाड़ा आपका धनेटी वगैरह 6-7 गाँव हैं, उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी पहल की आपने जो है इस तरीके से जो आप बयां कर रहे हैं कि जो अन्य गांव हैं वो भी आपसे जो है लाभान्वित हुए हैं और महिलाओं का आपको जो है भरपूर सहयोग मिला है। अगली कड़ी में जो हम आपके उत्तरकाशी श्याम स्मृति वन में जो है आपके साथ रहेंगे। ये श्याम स्मृति वन में हम आज हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्णावत पर्वत है, इस पे जो है आपने जो है असंख्य प्रकार के जो है आपने वनस्पतियाँ उगाई हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं। ये कार्य आपने किस प्रकार से जो है इसको शुरू किया और आप आज इस अंजाम पे पहुँचे कि आज यहाँ पर जो है बायोडायवर्सिटी का जो है केंद्र बना हुआ है? थोड़ा आज हमें जो इस बारे में आप जानकारी देंगे। मैं 1980 के यहाँ पे आया था और मैंने रोज़गार के लिए यहाँ पे गंगा मोटर वर्कशॉप खोली। और उसी से जो है मेरा क्या इसके पीछे मैंने जब देखा कि यहाँ पे बंजर पड़ी भूमि है, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा मौका है। और मैं जो यहाँ रात दिन करके यहाँ पे काम करता रहा। फिर उसके बाद वृक्ष लगाते रहा और पूरा क्षेत्र को कवर करते रहा। तो धीरे धीरे जो मैं वन विभाग ने भी मुझे मतलब मिला, मैं उनको सपोर्ट मिला। और फिर मैंने जो 1990 में जो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से सहमति प्रमाण पत्र वृक्ष लगाने का यहाँ पे लिया, तो ये मेरे पास है। और यहाँ पे जो है फिर धीरे धीरे मैं चलता रहा। और फिर यहाँ से वन विभाग, आपका नगर पालिका, काफ़ी समाज सेवी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया और ऐसे ऐसे करके मैं जो पूरा ये आज जो विशाल वन जो तैयार किया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप, क्योंकि वर्णावत पर्वत पे 2003 में जो एक भीषण त्रासदी आई थी और यही क्षेत्र था वो, यहाँ पे बड़े बड़े होटल थे, वो सारे जो है इस मलबे के चपेट में आ गए थे। तो क्या आपका उससे वन प्रभावित हुआ या उसके बाद आपने किस प्रकार से जो है इसको, अगर आपको नुकसान पहुँचा तो दोबारा से किस तरीके से आपने जो है ये वन रोपण का कार्य शुरू किया? यहाँ पे जब आपका 2003 में बड़ा भूस्खलन हुआ था, तो यहाँ पे बहुत घना जंगल था। और ये घन जगह जब ऊपर से टूटा तो ये जंगल ने जो है उन पत्थरों को रोक के रखा, 9 दिन तक उलझा के रखा। और फिर उसके बाद जो मिट्टी से भर गया था, तो ये सारे यहाँ डोजर चला था, पूरा क्षेत्र जो ये मतलब ये सारे वृक्ष खत्म हो गए थे। उसके बाद भूस्खलन के बंद होने के बाद 2004 में ये शुरू किया था और रात दिन करके यहाँ मेहनत की थी। और ये देख रहे जो आप, ये हमारे जो चेक डैम वगैरह बन रखे हैं, वो उन्हीं के पत्थरों से बन रखे हैं। तो इससे जो मैं रात दिन करके यहाँ ये मतलब काम किया और यहाँ पे 200 प्रजाति के औषधियों को यहाँ पे जोड़ा। और ये आप देख रहे हैं कि नाना प्रकार के यहाँ पे जो वृक्ष हैं। और उसके बाद में वन विभाग का वृक्षों से मेरे को सहयोग मिलता रहा और जन सहयोग भी। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे डॉक्टर लोग यहाँ पे जो है वो काफ़ी सपोर्ट मुझे करते रहते हैं। तो और आज आप ये कह रहे हैं कि आपने वन लगाया और अधिकांश जो वन का जो क्षेत्र था आपका वो जो वर्णावत के चपेट में आ गया, लेकिन हमने तो ये देखा कि इधर तमाम होटल थे, लेकिन वो तो सारे ध्वस्त हो गए। लेकिन आपका जो आशियाना है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके जंगल जो आपने पीछे लगाया था, इसी की वजह से आप जो है यहाँ पे सुरक्षित भी रहे होंगे ना? जी जी जी। तो ये जो जंगल था, तो उस समय KR भट्ट जी यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए थे, जिलाधिकारी। तो उन्होंने खुद कहा था कि आपका मकान कैसे बचा, क्योंकि इसके पीछे जो मतलब 7-8 होटल ख़त्म हो गए थे। और मेरे मकान यहाँ पे इतना मिट्टी भर गई थी कि मतलब सारे मतलब मेरा मकान वहाँ पे बचा था। तो उन्होंने कहा कि आप विभीषण हैं, आपने प्रकृति की सेवा की और इसलिए आपका मकान बचा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन जो अपर्दन की हम बात करते हैं उसको काफ़ी हद तक रोका जाता है। और आप इसके लिए फिर जो है पुनर्प्रयास भी किया आपने और फिर दोबारा से जो है आपने ये जो वन रोपण किया है, तो एक अच्छा जो है आपने यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने पोखरियाल जी विभिन्न जगहों पे जो आपने वनीकरण का जो कार्य किया है, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप जानकारी दें। जहाँ जहाँ आपके वन लगाए हैं, आपके द्वारा जो प्रयास किए हैं, उनको थोड़ा
हमें जरा अवगत कराएं। हमारे अपने जो पैतृक गाँव में वहाँ पे 4 विशाल वन हैं और उसके बाद 5 वन ये है और छठा वन जो 2083 में मैंने गंगोत्री में आपका जब वहाँ पे जो गंगोत्री माँ के पट खुलते हैं उस समय जितने भी सैलानी होते हैं या आपके मुख्य अतिथि होते हैं तो हम जो उनको एक पर्यावरण का संदेश देते हैं कि सब लोग जब तक हम धरातल पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा जागृति नहीं होगी। तो इसलिए हम पर्यावरण से जोड़ने के लिए जो है उन लोगों को वहाँ पे ले जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं और निरंतर वहाँ पे भी जो काफ़ी विशाल वन बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने इतना भूभाग पे जो है ये वन तैयार किए हैं, इससे जो है लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? इससे सबसे पहले तो यहाँ पे कि चारा पत्ती लोगों को इन क्षेत्रों को मिलता है क्योंकि हरा यहीं पे रहता है और सारा पत्ती यहीं भी मिल जाती है। तो महिला यहाँ पे आते और तुरंत ले जाती है चारा पत्ती। और यहाँ पे जो हमारे नाना प्रकार की जो औषधि है जैसे गिलोई है, आपका अश्वगंधा, सर्पगंधा, तो यहाँ पे हम उसका वो बनाते हैं। और जैसे हमारे जंगलों में ब्रांस होता है तो उसका हम जूस बनाते हैं। तो जो निहंग आदमी होते हैं जो मतलब जिनका कोई नहीं होता उसका हम उसका ट्रीटमेंट जो अपनी दवा मतलब इससे जो है इस जड़ी बूटी से करते हैं, ये वो उनको मिलता है। और यहाँ पे जो 100 छात्र भी विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो आपका NCC हो, सब यहाँ पे आपके स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हों और चाहे वो पुरातत्वरोहण के बच्चे हों, वो सारे लोग जो है ये जंगल, ये मिक्स फॉरेस्ट यहाँ पे शोध करने के लिए आते हैं और शोध छात्र जो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया, आपने जो मुहिम चलाई है वो आज धरातल पर उतर रही है। तो अब मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं तो उनसे आप अवगत कराएंगे अगली कड़ी में। पोखरियाल जी, आपने इतना बड़े भूभाग पे जो आपने जो है वन तैयार किया है और बहुत ही अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे औषधीय महत्व के हैं और अन्य बहुत सारे जिनसे जो है रोजगार के जो है सृजन के अवसर जो है पैदा किए जा सकते हैं। ऐसे भी आपने यहाँ पे वृक्ष लगाए हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जो यहाँ पर आसानी से नहीं हो सकते हैं, वो पेड़ पौधे भी आपने यहाँ पे उगाए हैं। भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मेरी योजना ये है कि जितना ऊपर का क्षेत्र ये और जहाँ जहाँ खाली बंजर भूमि हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाऊं और आगे इसको बढ़ाते रहूं। तो ये मेरी योजना है। और जैसे कि यहाँ पे ये नाना प्रकार के जैसे रुद्रास यहाँ पे हैं, नाना प्रकार के पौधे यहाँ और जड़ी बूटी यहाँ पे हैं। तो ये रुद्रास वन हमने बना रखा है, ये साइड बना रखा है। तो हम ये जब तक लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये पर्यावरण, वृक्षारोपण, धरती को हरा भरा होना ये देश का बहुत बड़ा विकास है। और इसी से हम जो है मतलब जिससे हमें सब कुछ मिलता है और सब कुछ मिलता है। तो हमें जो हर आदमी को जो पर्यावरण से जोड़ना पड़ेगा, इस धरती को हरा भरा बनाना पड़ेगा। और ये मॉडल के रूप में जो हमने कहा तो ये इस तरह के मॉडल जो हर गांव में हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे हम सर संसाधन मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो नाना प्रकार की जड़ी बूटी बेचेंगे तभी हम जो मतलब अपनी रोजगार। तो एक चीज़ और मैं देखता हूँ यदा कदा जितने भी अवसर होते हैं, राष्ट्रीय दिवस होते हैं, 15 अगस्त हों, हमारे राष्ट्रीय पर्वों के अलावा जो हमारे धार्मिक जो दिवस होते हैं, रक्षा सूत्र के टाइम पे या आप जो है जन्माष्टमी के टाइम पे हों या हरेला हों या जो शिवरात्रि का पर्व आता है या होली हो, आप जो है अमूमन जो है यहाँ पर वृक्ष लगाते हैं, किसी के जन्मदिन पे लगाते हैं, शादी विवाहों में लगते हैं, किसी स्मृति में आप जो है पौधा यहाँ पे लगाते रहते हैं। तो क्या आप इस कार्य को भी जारी रखेंगे या किस तरीके का जो है आपको इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है या ये कार्य आपको किस तरीके का जो है लगा भी? मैं हर आदमी को पर्यावरण से जोड़ना चाहता हूँ ताकि मतलब हमारी धरती हरी